गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? कल होली है। जी हाँ, कल होली है। तो हैप्पी होली। सबसे पहले मैंने एडवांस में कह दिया हैप्पी होली भाई। ठीक है, तो हैप्पी होली सभी को। मेरा नाम है अमित आनंद और आज हम सेशन में आए हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पे। कल की क्लास में हमने पार्ट 1 किया था जहाँ पे हमने MCQ सॉल्व किया। क्या क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कल मेरी तबीयत थोड़ी थी, आज भी गला थोड़ा वैसे ही है, मगर कोशिश रहेगी कि क्लास फ्लुएंटली निकल जाए, चले आराम से। तो आज के क्लास में बहुत चीज़ें सीखनी है। सबसे पहली चीज़ ये सीखिए कि करियर एज अ जज बनाना है तो अभी से ही लग जाना है। कल का इंतज़ार नहीं करना है, आज को अपना बनाना है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, बोलते हैं ना ऑप्शन ही ऑप्शन है। Y707 जोड़ के कोई भी बैच जो भी बैच में आपको इंटरेस्ट है, जो भी स्टेट में आपको न्यायाधीश बनना है। देखो यार, न्यायाधीश बनने का तरीका बहुत ही सिंपल है। डिसिप्लिन चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी, मगर आपको एक चाहत दिखानी पड़ेगी कि हाँ मुझे ये कार्य करना है। उसके बाद एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी ईजी। तो इन पे आप चेक कर सकते हो हमारे आपके वेबसाइट पे, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाके चेक करिए जल्दी से। चलिए अभी MCQs बनाते हैं। कल हमने 40 MCQs किए थे, आज 41 से वी आर गोइंग टू स्टार्ट अहेड। सीधा क्वेश्चन पे आइए। ABCDE आर जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल फॉर ₹1000 रुपये के लिए लाइबल है अंडर डिक्री ऑब्टेन बाई एफ को डिक्री मिली हुई है। ए ऑब्टेन्स अ डिक्री फॉर 100 रुपये का डिक्री एफ को मिला है सिंगली और उसे अप्लाई किया है। तो क्या होगा वहाँ पे? एफ में ट्रीट हिज जॉइंट डिक्री एज अ क्रॉस डिक्री। ऑर्डर 21 रूल नंबर 18 जो एग्जीक्यूशन के बारे में बात कर रहा है, जो 100 रुपये की डिक्री है उसे वो क्रॉस डिक्री की तरह एग्जीक्यूट करा सकता है। नेक्स्ट, आंसर दिख गया? ठीक है, आंसर दिख चुका है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन भी देख लो। इन अ केस ए अप्लाइज फॉर लीव टू सू एज अ पॉपर, इंडिजेंट पर्सन के लिए उसने अप्लाई किया। ऑन द डे फिक्स्ड फॉर द हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन, ए अलेजिंग दैट ही हैज सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ लोन फॉर द पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस, पेज द नेसेसरी कोर्ट फीस। तो यहाँ पे क्या होगा? जो एप्लीकेशन होगा उसे नंबर और रजिस्टर्ड किया जाएगा प्लेन्ड के तौर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सुप्रीम कोर्ट का पावर 25 में दे रखा है जहां पे वो ट्रांसफर कर सकता है किसी केस को। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव? इट इज ऑल्सो वेरी इजी, सीधा सेक्शन से उठा के क्वेश्चन डाला गया है। 46, 52, 45, 49, आंसर होगा 52। सेक्शन 52 में डिक्री के इन्फोर्समेंट के बारे में बताया गया है। सेक्शन 52 में डिक्री के इन्फोर्समेंट के बारे में बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद सूट्स अगेंस्ट फॉरेन रूलर, एम्बेसडर, एनवॉयज के बारे में कहाँ पे दिया है? सेक्शन नंबर 86 में फॉरेन रूलर, एम्बेसडर, एनवॉयज के बारे में बताया गया है, सेक्शन 86। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद अपील टू फेडरल कोर्ट? फेडरल कोर्ट के पास अपील करोगे, फेडरल कोर्ट अभी है नहीं है, फेडरल कोर्ट के पास अपील करोगे तो कहां पे जाओगे? सेक्शन 111A में जाओगे। सेक्शन 111A में फेडरल कोर्ट के पास अपील के बारे में बताया गया है। आगे, मिसलेनियस प्रोसीडिंग आर डेल्ट, मिसलेनियस प्रोसीडिंग कहां पे दिया गया है? 141, सेक्शन 141 CPC मिसलेनियस प्रोसीडिंग्स के बारे में बताता है। सीधा टाइटल देखोगे ना तो वहाँ पे मिसलेनियस लिखा हुआ है, तो भटकना नहीं है, इंडेक्स को याद करना है बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद कंडक्ट ऑफ सूट इन CPC? कंडक्ट ऑफ सूट के बारे में कहाँ पे दिया गया है? बहुत ईजी, ऑर्डर 1 रूल 11 में शुरुआत में ही बता दिया गया है कि जो केस होगा, जो सूट होगी, उसमें कैसे आपको प्रोसीड करना है, कंडक्ट क्या होगा, आपके तौर तरीके क्या होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद साइमल्टेनियस इशू ऑफ समन फॉर सर्विस?
बाई पोस्ट इन एडिशन टू पर्सनल सर्विस इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कहाँ पे दे रखा है? ये दे रखा है ऑर्डर 5 रूल नंबर 19A के अंदर, ऑर्डर 5 रूल नंबर 19A के अंदर, ठीक है, ऑर्डर 5 रूल नंबर 19A। आगे देखिए, आगे देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द रिटन स्टेटमेंट इन द सीपीसी। रिटन स्टेटमेंट, सिंपल सी बात है, ऑर्डर 8 रूल 1 रिटन स्टेटमेंट दिया है, ऑर्डर 4 6 10 कोई रिटन स्टेटमेंट का नामो निशान नहीं है, ऑर्डर 8 में दे रखा है। कभी कभी ऑर्डर नंबर से ही जवाब मिल जाता है, तो ऑर्डर नंबर अच्छे से जानिए, ऑर्डर में क्या लिखा है ये भी जानिए आप। आगे, नो डिक्री टू बी सेट असाइड विदाउट अ नोटिस टू अपोजिट पार्टी। कोई डिक्री को हम हटाएंगे नहीं जब तक हमने दूसरे पार्टी को नोटिस नहीं दे दिया हो, ताकि दूसरे पार्टी का भी बात हम सुने। ये कहाँ पे लिखा है? ये लिखा है ऑर्डर 9 रूल नंबर 14 में। ऑर्डर 9 के रूल नंबर 14 में कहा है कि कभी भी हम डिक्री को सेट असाइड नहीं करेंगे जब तक हमने दूसरे पार्टी को इन्फॉर्म नहीं किया हो। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू। किस सेक्शन में? सेटलमेंट ऑफ इशू, मतलब जहाँ पे इशू फ्रेमिंग होगा उसके पहले आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दोगे। ये कहाँ पे लिखा है? ऑर्डर 13 के रूल नंबर 1 में, ऑर्डर 13 रूल नंबर 1 में लिखा है ये बात। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद ऑफिसर, सोल्जर, सेलर, एयरमैन कैन नॉट ऑब्टेन लीव, मे ऑथोराइज एनी पर्सन टू सू और डिफेंड फॉर देम इन द सीपीसी। कैन नॉट ऑब्टेन लीव, मे ऑथोराइज एनी पर्सन, उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही है तो वो किसी और पर्सन को अपने बिहाफ में केस लड़ने के लिए भेज सकते हैं। ये लिखा है आपके ऑर्डर 28 के रूल नंबर 1 में। आप देश की सेवा कर रहे हो तो आप बोलोगे कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे काम है, मेरे को अलाउ नहीं होगा, मैं किसी और पर्सन को ऑथोराइज करता हूँ कि वो मेरे बिहाफ पे मुझे डिफेंड करे। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस ऑफ ऑर्डर्स आर डिक्री। कौन से ऑर्डर डिक्री है? एक ऑर्डर है रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर लीव पॉपर के लिए, एन ऑर्डर रिफ्यूजिंग लीव टू इंस्टीट्यूट फॉर अकाउंट फॉर रिलीजियस एंडाउमेंट के लिए, इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर किसी ट्रस्टी को हटाने के लिए, सेटलमेंट के लिए, एन ऑर्डर मेड एन एप्लीकेशन टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए। इन सभी के लिए जो ऑर्डर होंगे उसे हम डिक्री की तरह कंसिडर करेंगे। आगे, इंटरेस्ट देयर मे बी अवॉर्डेड टू अ प्लेंटिफ इन अ सूट फॉर मनी अकॉर्डिंग टू द पीरियड फॉर विच इज अलाउड मे बी डिवाइडेड एज। कैसे डिवाइड करेंगे? इन सभी मेथड से आप डिवाइड करोगे। इंटरेस्ट अक्रूड टू इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, एडिशनल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल सम एडजस्ड। इन सभी केसेस में जो इंटरेस्ट अवॉर्ड किया गया प्लेंटिफ को फॉर अ सूट ऑफ मनी फॉर अ पीरियड, उसे डिवाइड करने के लिए हम अलाउ करते हैं इन सभी केसेस में, इन सभी के सभी केसेस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस कैन बी हेल्ड टू बी फाइनल ऑर्डर। देखिए मैं आपको रैपिड क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। अगर इसका डिटेल में देने जाऊँ तो अभी 40 क्वेश्चन के लिए मुझे कम से कम 2 घंटे चाहिए होंगे, बट मैं चाहता हूँ कि आप जैसे जैसे क्वेश्चन देखा, ठीक है, क्वेश्चन देखे, आपने वीडियो किया पॉज और क्वेश्चन को पूरा पढ़े अच्छे से, उसके बाद उसका आंसर देखे, उसके बाद बुक में जाके देखे, सर्च किया। ये है सही मेथड, क्योंकि मुझे रैपिडली आपको बताना है कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस कैन बी हेल्ड टू बी फाइनल ऑर्डर। यहाँ पे देखोगे तो सारे के सारे फाइनल ऑर्डर होते हैं, सारे के सारे फाइनल ऑर्डर होते हैं। सेक्शन 89 एडीआर के बारे में कहता है, सेटलमेंट के बारे में कहता है, पार्टीज के बारे में कहता है। गिव देम टू द पार्टीज फॉर द ऑब्जर्वेशन एंड आफ्टर रिसीविंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ पार्टीज द कोर्ट में reformulate the terms of possible settlement and the same for arbitration, conciliation, judicial settlement, mediation, all of the above। चारों के लिए ये होता है all of the above। The object of discovery, डिस्कवरी का ऑब्जेक्ट क्या है? डिस्कवरी का ऑब्जेक्ट है टू इलिसिट एडमिशन, टू ऑब्विएट द नेसेसिटी टू प्रोड्यूस लेंडी एविडेंस, टू एक्सपेडिएट डिस्पोजल।
तीनों के तीनों टर्म को डिस्कवरी के नीचे ऐसे लाइन बना के लिख लो, तीनों के तीनों को, ठीक है। आगे, डिक्री होल्डर कौन होता है? जिसके फेवर में डिक्री पास की गई है, जो एन ऑर्डर केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड। दोनों, जिसके फेवर में डिक्री पास होती है और जो ऑर्डर केपेबल होता है एग्जीक्यूशन के लिए, वो डिक्री होल्डर। द वर्ड इट अपीयर्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था। इसका ऑप्शन होगा बी, द डिसीजन ग्रांटिंग द कंसेंट इज फाइनल। ये मगर सेक्शन 86 में कह रहा है अपीयर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। एक था कल हमने किया था, वहां पे था ऑप्शन ए। सेक्शन 86 में देखोगे तो फाइनलिटी के बारे में बात की जा रही है, फाइनलिटी के बारे में। 61, ए सूज बी फॉर रेंट। ए ने बी को केस किया है रेंट के लिए। बी ने अबेटमेंट ऑफ रेंट की बात की है कि एरिया जो था, द एरिया इज लेस देन द एंटर्ड इन द लीज। जो लीज में जो हमने लिखा था एरिया, उससे छोटा एरिया है। द कोर्ट फाइंड्स दैट द एरिया इज ग्रेटर दैन दैट शोन इन द लीज। कोर्ट को पता चला जितना एरिया तो उससे ज़्यादा ही है, तो वहाँ पे क्या होगा? द फाइंडिंग एज टू एक्सेस एरिया इज नॉट रेस जुडिकाटा एज इट इज एंसिलरी टू द direct and substantial issue whether the area is equal to that shown area or less. एरिया मैटर नहीं करता, रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होगा। नॉट द फाइंडिंग एज टू द एक्सेस एरिया इज नॉट रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि एरिया यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है। 62, ए अग्रीज टू सेल हिज प्रॉपर्टी टू बी फॉर ₹2000 टू बी पेड टू ए ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ कन्वेयंस। द परचेज मनी पेबल टू ए इज नॉट, क्या नहीं है? बहुत ही आसान। इट कैन नॉट बी अटैच बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ कन्वेयंस इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री अगेंस्ट ए। उसे अटैच नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी अटैच बिफोर द एग्जीक्यूशन फॉर द कन्वेयंस डिक्री अगेंस्ट ए। द डिफेंडेंट, द एडिटर एंड द प्रोप्राइटर ऑफ अ न्यूज़पेपर पब्लिश्ड article which referred to the Calcutta police without naming individual. The plaintiffs, 6 of the member of Calcutta police force jointly sued the editor for damages. Editor पे किया है किसके लिए? Defamation के लिए, libel के लिए। Here a libel was in the same word and in the same document but of different person. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे the plaintiff could not all be joined in one suit। पहला, there cannot in such cases be said to be one of the same cause of action। दूसरा, both A and B। 64, A sues B for specific performance of an agreement for the sale to him of B's land and obtain a decree. In execution of decree, A is put in possession of a portion only of the land as it is found that the rest of the land did not belong to B but to B's son। B को नहीं, B के बेटे को अलाउ करते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा? एक सब्सिक्वेंट सूट जो ए करेगा अगेंस्ट बी फॉर रिकवरी ऑफ रीपोर्शन ऑफ द प्राइस टू द एक्सटेंट ऑफ द सन शेयर इज नॉट बार्ड अंडर रूल 2, द कॉज ऑफ एक्शन बीइंग एंटायरली डिस्टिंक्ट। द कॉज ऑफ एक्शन बीइंग एंटायरली डिस्टिंक्ट। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन फिर से पढ़ो, जवाब देखो, जवाब मिलेगा। रैपिड है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है। वीडियो को पॉज करिए, देखिए, सोचिए, बेरेट को खोल के पलटिए। मुझे तो याद है, आपको याद करना ज़रूरी है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 65, अ हिंदू क्लेमिंग एज द हायर हेयर ऑफ हिज अंकल sues the executors of his uncle's widow for property left by widow, alleging that the same belonged to a estate of his uncle and that the widow had no power to dispose it of by will. The court holds that a widow had power to do away with the property under the will. किस केस में ये होगा? दोनों केस में। A will not be allowed to amend the plaint by adding that even if the widow had the power to dispose the property, A was entitled to the residue as his uncle here, as the same was left to charitable object of an unspecified and general character and could not therefore be legally applied to charity. दोनों के दोनों होंगे सही जवाब। 66, A applies to be appointed guardian of the person of X. The application is opposed by B, who claims that
he has been appointed guardian by the will ex his father. Meanwhile, B dies. B representative is not entitled to continue the proceeding. B representative is not entitled to continue the proceeding. A's claim based on a personal trust does not survive the claimant's representation. It is different, however, where the claim is not based on personal trust. क्या होगा सही जवाब? सही जवाब होगा दोनों. जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है डिसीज के, वो एंटाइटल्ड होंगे टू कंटिन्यू द प्रोसीडिंग. पहला, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिसीज के, वो कंटेंट कर सकते हैं जो एप्लीकेशन है वो प्रॉपर नहीं है जिसमें गार्जियन को अपॉइंट करने की बात कही गई है. On the last day of period of limitation prescribed for the institution of suit, A applies for leave to sue as a pauper. खत्म होने वाला है प्रिस्क्राइब पीरियड, उसी दिन जाके उनसे कहा कि मैं तो इंडिजेंट हूँ. द एप्लीकेशन इज हर्ड एंड अ फोर्टनाइट लेटर, एक रात बाद. It transpires at the hearing of the application that A was possessed of sufficient means to enable him to pay the court. ये पता चला कि उसके पास पैसे तो थे. Before an order is made under this rule is rejecting the application, A pays the necessary court fees and the application is thereupon converted into plaint. एक दिन बढ़ा दिया. अब जैसे ही बोला कि चलो अब तुम पे तो एप्लीकेशन लगेगा, उसी समय जाके उसने पैसे दे दिए. तो क्या होगा? द एप्लीकेशन नॉट हैविंग बीन मेड इन गुड फेथ, गुड फेथ नहीं था यहाँ पे, तो यहाँ पे डीम टू हैव बीन, पहली बात गुड फेथ नहीं था यहाँ पे, गुड फेथ नहीं था तभी ना कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, और जैसे ही उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन आने वाली थी उसने कहा पैसे है मेरे पास, कोर्ट फीस दे दिया. दूसरा, द कोर्ट फीस हैविंग बीन पेड आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, द सूट इज टाइम बार्ड. गुड फेथ में नहीं थे ना, टाइम बार्ड हो गया, नहीं कर सकते केस. लिमिटेशन एक्ट पड़ गया आप पे, लिमिटेशन हो गई. बोथ ए एंड बी. विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, सेक्शन नंबर 26. सेक्शन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द लायबिलिटी ऑफ एंसेस्टर प्रॉपर्टी इन द सीपीसी. एंसेस्टर प्रॉपर्टी के बारे में कहाँ पे गया है? 46, 50, 53, 49, 53 में दे रखा है. 53 में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में, लायबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है. आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद स्टाइल ऑफ फॉरेन रूलर्स एज पार्टीज. अभी कल हमने यही सेक्शन किया था. सेक्शन 87 में फॉरेन रूलर्स के बारे में बताया गया है. फॉरेन रूलर्स के बारे में, प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा हैज टू बी स्पेसिफिकली रेज, नीड नॉट बी स्पेसिफिकली रेज, इज फॉर द कोर्ट टू सी. बहुत ही आसान, नीड नॉट बी स्पेसिफिकली रेज, नीड नॉट बी स्पेसिफिकली रेज्ड, need not be specifically raised. कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा कहाँ पे दे रखा है? ये एक्सप्लेनेशन 3 में दे रखा है. डायरेक्ट रेस जुडिकाटा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, एक्सप्लेनेशन 3, एक्सप्लेनेशन 4. सारे के सारे याद कर लेना. 8 एक्सप्लेनेशन है, 8 याद कर लेना. आगे, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज टू. प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा किस पे लगता है? टू सूट्स एज वेल एज एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग. सूट पे भी लगेगा और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पे भी लगते हैं. आगे, अ डिसीजन ऑन इश्यू ऑफ लॉ. इश्यू ऑफ लॉ पे रेस जुडिकाटा लगेगा? कभी नहीं लगेगा. मे और मे नॉट, क्या होगा? मे और मे नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा. मे और मे नॉट ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा. A decision on an issue of law operates as res judicata कब? If the cause of action in the subsequent is same, if the cause of action in subsequent suit is same as in the former, even though the decision of point of law is erroneous, even though the point of law is correct, if the cause of action in subsequent suit is different from that from former suit, even though decision of the point of law is to be correct. Simple answer. यहाँ पे अगर लॉ में ही एरोनियस है, कुछ गलती है, एरोनियस मतलब गलत. जब गलत है तो वहाँ पे आप कैसे वहाँ पे उस डिक्री को लेके लड़ सकते हो कि ये डिक्री मेरे पास मुझे मिली थी? जब लॉ में जब पहले ही गलती हो गई तो गलत चीज़ को आप लेके लड़ नहीं सकते हो ना, एरोनियस है. ठीक है. आगे, अ डिसीजन इन अ सूट में ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा अगेंस्ट पर्सन नॉट एक्सप्रेसली नेम्ड. ये है रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में जो कि दे रखा है ऑर्डर एक्सप्लेनेशन नंबर 6,
सेक्शन नंबर 11 CPC रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में बता रहा है। रेस जुडिकाटा डज नॉट ऑपरेट बिटवीन को डिफेंडेंट, को प्लेंटिव, परफॉर्मा डिफेंडेंट, नन ऑफ द अबव। परफॉर्मा डिफेंडेंट के अगेंस्ट ये रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होती है। आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रेस जुडिकाटा इज नॉट एप्लीकेबल? कंसेंट, डिसमिसल, बोथ ए एंड बी, नीदर ए और बी। बहुत सिंपल, कंसेंट के केसेस में और डिसमिसल के केसेस में डिफॉल्ट में नहीं लगता है रेस जुडिकाटा। प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इज मैंडेटरी, डायरेक्टरी, डिस्क्रिशनरी। बहुत ही आसान, मैंडेटरी है, छोड़ नहीं सकते हो, डिस्क्रिशन पे नहीं है, लगेगा ही लगेगा। नो कोर्ट शैल लिखा है, शैल मतलब मैंडेटरी। विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? क्या करेक्ट नहीं है? एक्स पार्टे डिक्री, रेस जुडिकाटा लगेगा। रिट पिटीशन डिसमिस्ड ऑन मेरिट, ऑपरेटर रेस जुडिकाटा। रिट पिटीशन डिसमिस्ड इन लिमाइन, ऑपरेट्स एट रेस जुडिकाटा। बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी। इसका जवाब आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा। 80 का जवाब आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्या होगा इसका सही जवाब। आज भी हमने 40 क्वेश्चन रैपिडली किया है। रैपिडली इसलिए किया क्योंकि आप एक बार में समझ जाओ क्वेश्चन कितने आ सकते हैं, कैसे आ सकता है। आंसर्स मैंने आपको बता दिया है। अब करना क्या है, वीडियो को देखो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में जो सेक्शन, जो प्रोविजन लिखा है, प्रोविजन जो आपके CPC में खोलिए, उसे एक बार रीड करिए और फिर आंसर देखो, एक बार में समझ आ जाएगा। इस क्लास का पर्पस है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको जल्दी से जल्दी दी जाए। कंसेप्ट के लिए आपके लिए अलग से क्लासेस होगी। ये MCQ क्लासेस, रैपिड MCQ क्लासेस है, ताकि आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी तो मिलते रहेगी, मगर MCQs में कैसे बढ़ना है और कितनी चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कितनी जल्दी करना है, वो पता चल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। जल्दी से बैच ज्वाइन कर लो, लेट मत करना क्योंकि क्लासेस बहुत जल्दी चल रहा है। अच्छा, बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर बिहार का क्रैश कोर्स है या नहीं, क्योंकि बिहार तो बहुत जल्दी आ गया, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए अड्डा 24/7 गूगल पे जाओगे, जैसे आप एंटर करते हो, ऑल कोर्सेज में जाके, ऑल कोर्सेज में जाके, UPSC में जाके, स्टेट जुडिशरी PCS में जाइएगा और यहाँ पे आपको दिख जाएगा बिहार जुडिशरी का प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स। जी हाँ, बिहार का क्रैश कोर्स, जहाँ पे आपको GK और लॉ दोनों पढ़ाया जाएगा। 100 घंटे की क्लास तो बोला जा रहा है, 100 से अधिक ही होंगे। PDF मिलेगा, नोट्स मिलेगा, सब मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक कोड भी मिलेगा। कोड होगा Y707, जिसे एंटर करते ही ये कोर्स जो 16,000 का था, ये अभी इसी वक्त 3600 रुपये का हो जाएगा। मगर ये कब तक रहेगा ये मुझे नहीं पता। तो जल्दी से जल्दी से लेके बिहार का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है ये कोर्स और 10 तारीख से मिलेंगे हम और आप सीधा क्लास में, बिहार में न्यायाधीश बनने के लिए। तो कोड Y707, फिक्र की कोई नहीं है बात, होगी फिर से मुलाकात। धन्यवाद, टेक केयर।